दुनिया में सांपों की 3000 से ज्यादा प्रजातियां। भारत में सांपों की 320 से ज्यादा प्रजातियां। सांपों को लेकर फैले कई सारे वहम। सांप को दूध नहीं पसंद। जहरीले सांपों की प्रजातियां बेहद कम। कश्यप ऋषि और कद्रू से हुआ नागों का जन्म। नहीं होते हैं मणिधारी और इच्छाधारी नाग नागिन। नहीं लेते नाग नागिन अपने साथी की मौत का बदला। बीन की धुन पर नहीं नाचते सांप। सांपों की नहीं होती मूंछ, नहीं कर सकते किसी को सम्मोहित। आज नाग पंचमी है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर नागदेव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। जहां तक माना जाता है कि सांपों को दूध पीना बहुत प्यारा लगता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। सांपों को दूध न पिलाएं। वास्तविकता ये है कि सांपों को दूध नहीं पिलाना चाहिए। ये जीव मांसाहारी हैं। सांप दूध पचा नहीं सकते। दूध की वजह से सांप को निमोनिया हो जाता है, जिससे वो मर सकता है। दुनिया में सांपों की 3000 से ज्यादा प्रजातियां। दुनिया भर में सांपों की 3000 से अधिक प्रजातियां हैं। अगर भारत की बात करें तो देश में सांपों की करीब 320 प्रजातियां हैं। देश में सबसे ज्यादा सांपों की प्रजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। यहाँ करीब 42 प्रजातियों के सांप हैं। ये सांप हैं जहरीले। देश में करीब 60 और मध्य प्रदेश में सिर्फ 4 तरीके के सांप ऐसे हैं जिनके डसने पर इंसान की मौत हो सकती है। इन 4 सांपों को बिग 4 कहा जाता है। पहला कोबरा, दूसरा करैत, तीसरा रसेल वाइपर, चौथा स्कैल्ड वाइपर। कश्यप ऋषि और कद्रू से हुआ नागों का जन्म। नाग की उत्पत्ति के संबंध में महाभारत की एक कथा के अनुसार ऋषि कश्यप और दक्ष पुत्री कद्रू से नागों का जन्म हुआ। कद्रू और कश्यप से 1000 नाग प्रजातियों का जन्म हुआ था। इनमें से 8 नाग प्रमुख थे: वासुकी, तक्षक, कुला, कारकोटक, पद, शंख, चूड़, महापद और धनंजय। नागों की ये 8 मूल प्रजातियां थी। ये है सांपों की उपप्रजातियां। इनमें से कई उपप्रजातियां बनी। वासुकी इन सब नागों के बड़े भाई थे। वे ही पुराणों में नागों के राजा कहलाए। तक्षक का उल्लेख भागवत में राजा परीक्षित को डसने के समय आता है। धार्मिक मान्यताओं से एक कदम अलग वैज्ञानिक तथ्य है। विज्ञान बिना सबूतों से किसी बात पर विश्वास नहीं करता। मणिधारी और इच्छाधारी सांप होते हैं या नहीं? पुरानी मान्यता है कुछ सांप मणिधारी होते हैं, लेकिन विज्ञान ये नहीं मानता, क्योंकि अभी तक किसी भी रिसर्च में ऐसे किसी सांप के बारे में पता नहीं चला है। ये एक भ्रम है। कोबरा सांप जब फन फैलाता है तो सिर्फ फन के ऊपर एक चमकीला निशान दिखाई देता है। अंधेरे में जब इस पर प्रकाश डालता है तो ये चमकता है। संभवतः लोग इसे ही मणि मान लेते हैं। इच्छाधारी सांप जैसी बातें सिर्फ कहानियों में प्रचलित है। वास्तविकता में ऐसा कोई सांप नहीं होता। इस संबंध में अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। जानिए 2 मुंह के सांप की सच्चाई। सांपों की कई तरह की प्रजातियां हैं। इनमें कुछ सांप ऐसे हैं जिनकी पूंछ नुकीली न होकर सांप के मुंह की तरह मोटी होती है। ऐसे सांप आगे पीछे से एक समान दिखते हैं। जानकारी के अभाव में लोग इन्हें 2 मुंह का सांप मान लेते हैं। इस तरह के सांप सामान्य सांपों से एकदम अलग होते हैं। इनके संबंध में भ्रम फैला हुआ है कि इन सांपों का उपयोग पुरुषों की शक्ति बढ़ाने के लिए दवाओं में किया जाता है। इसी वजह से इनकी तस्करी होती है, जबकि ये सच नहीं है। ऐसा कोई सांप नहीं होता है। क्या सांप उड़ते भी हैं? जी हाँ, कुछ सांप ऐसे हैं जो उड़ने की कला जानते हैं। इनमें क्राइस्टोपेलिया प्रजाति का सांप कहा जाता है, लेकिन ये सांप पक्षियों की तरह नहीं उड़ सकते हैं। उड़ने वाले सांप ऊपर से नीचे आते समय हवा में लहराते हैं। ये अपने शरीर को फैलाकर चौड़ा कर लेते हैं, जिससे नीचे आते समय ये उड़ते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे सांप नीचे से ऊपर की ओर नहीं उड़ सकते। ऊपर जाने के लिए इन्हें पेड़ पर चढ़ना पड़ता है। भारत में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार जैसे राज्यों में देखे गए हैं। नहीं लेते नाग नागिन अपने साथी की मौत का बदला। अक्सर हमने हिंदी फिल्मों में देखा है कि अगर किसी नाग को मारा जाता है तो नागिन उसका बदला जरूर लेती है और उसके नाग को मारने वाले से बदला लेकर रहती है। ये बात सच नहीं है, क्योंकि सांप किसी भी घटना को याद नहीं रख सकते। इनके दिमाग में वो हिस्सा होता ही नहीं जहाँ पुरानी यादें एकत्र हो सके। सांप बार बार अपनी जीभ बाहर निकालते हैं। इस दौरान वे एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं, जिससे दूसरे सांप ग्रहण करते हैं। इसी रसायन की मदद से सांप एक दूसरे से संवाद करते हैं। जब कोई इंसान किसी सांप को मार देता है तो सांप एकदम बहुत सारा रसायन छोड़ देते हैं, जिससे सूंघ उस क्षेत्र में मौजूद अन्य सांप वहां पहुंच जाते हैं और लोग समझते हैं कि सांप बदला लेने के लिए आए हैं। बीन की धुन पर नहीं नाचते सांप।
सांप बीन की धुन पर नहीं, सपेरे के मूवमेंट पर नजर रखता है। जैसे जैसे सपेरा बीन लहराता है, सांप उसी तरह इधर उधर हिलता है, जिसे लोग सांप का नाचना समझते हैं। सांप स्थिर चीजों पर रिएक्ट नहीं करता, लेकिन उसके सामने कोई चीज हिलती दिखती है तो सांप तुरंत एक्शन में आ जाता है। सांप की नहीं होती मूंछ। नहीं, ऐसा कोई सांप नहीं है जिसकी मूंछ हो। सपेरे सांप को पकड़कर उसके मुंह पर घोड़े के बाल सिल देते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि सांप की मूंछें हैं। सरीसृप वर्ग के जीवों के शरीर पर कभी भी बाल नहीं उगते हैं। सांप नहीं कर सकता किसी को सम्मोहित। नहीं, ये बात सही नहीं है। इंसानों की आंख पर पलक होती है, लेकिन सांप की आंखों पर नहीं। इसी वजह से सांप को हम जब भी देखते हैं तो हमें लगता है कि सांप हमारी ओर ही देख रहा है या सम्मोहित करने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।